अस्सलाम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अब्रार अहमद और आप देख रहे हैं अब्रार टेक टॉक्स। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको वीयू फाइनल टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में एक निंजा टेक्निक बताऊंगा। इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे। मैंने इसको 5 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है? तो धीरे रहिएगा और जो 5वां जो टॉपिक है उस पे आपने लाज़मी तवज्जो देनी है, देखनी है, ठीक है? तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है हमारा रीड एंड राइट मेथड। इसके अंदर क्या होगा कि हम जो भी आपका एग्ज़ाम है जिस भी बुक का है, जैसा कि एनएससीएक्स 6 to 5 है, तो इसमें मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगा कि मैं हर एक मतलब टॉपिक को लाइन बाय लाइन जो है वो पढ़ता जाऊँगा। तो टाइम टेकन है, लेकिन ये 4 से 5 घंटे या 6 घंटे लगते हैं आपके ऑलमोस्ट। तो उसमें आपका ये सारा कुछ जो है ना हो जाता है। आप क्या करते हैं कि इसको देखते जाते हैं, अपना जो भी हैंड आउट होता है उसको देखते जाते हैं लाइन बाय लाइन, और सारी लाइन्स नहीं आप रीड करते, आपको जो लगता है कि ये यार ये चीज़ है पढ़ने के लायक, आप उसको पढ़ते हैं और उसको साइड पे राइट करेंगे, ठीक है? चीट शीट बना लें, कोई भी आप साथ में पैड ले लें, उसपे लिखते जाएँ। तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी अच्छे से आपको मतलब समझने में भी मदद देते हैं कि हर एक टॉपिक को कैसे मतलब आपने लेके चलना है। तो आपने उसपे लाज़मी तवज्जो देनी है कि लाइन बाय लाइन आप पढ़ते जाएँ, ठीक है? इसमें आप हैंड आउट को देखते जाएँ, स्क्रॉल डाउन करते जाएँ, ठीक है? जो चीज़ आपको क्लिक करे कि यार ये चीज़ सही है, तो आप जो है मतलब उसको लिखते जाएँ। और इसके अलावा इसके अंदर और भी मतलब चीज़ें होती हैं, जैसा कि मतलब आपको ये प्रोफ़ेशन और प्रोफ़ेशनल जो है, ये 2 डेफ़िनेशनें हैं, आप इसको राइट डाउन कर लें, इनके दरमियान डिफ़रेंस क्या है, उसपे थोड़ा-सा आप देख लें, सोच लें, ठीक है? उसको गूगल कर लें और उसको लिख लें। आपने अपनी तरफ से ही सवाल बनाने हैं और उनके जवाब जो है ना वो साथ-साथ लिखते जाने हैं। रीड एंड राइट मेथड यही होता है कि आप जो है ना सबसे पहले उसको टॉपिक को रीड करते जाएँ और जो चीज़ आपको क्लिक करे आप उसको राइट करते जाएँ। तो ये वाला टॉपिक जो है ना मतलब अहम है और सबसे अहम है, इसमें आपकी मुकम्मल प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे कि अभी ये है, प्रोफेशन इज़न्ट जस्ट व्हाट यू डू, इट्स हू यू आर। और प्रोफेशनलिज़्म क्या होता है, इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग रादर देन एक्युमुलेटिंग ऑफ लर्निंग। तो ये मतलब प्रोफेशन क्या होता है और प्रोफेशनलिज़्म क्या होता है, उसके दरमियान जो है डिफरेंस, इसको आप उसके तौर पे लिख सकते हो। और इसके अलावा गाइज़ बुरा मत मानना अगर आपको शोर आ रहा हो। मैं इस टाइम गाँव में बैठा हूँ, इसलिए यहाँ पे माशाल्लाह परिंदे चहक रहे हैं और खुशगवार माहौल है, तो उनका शोर भी आ रहा है साथ-साथ। तो ये चीज़ें मतलब आपने साथ-साथ करती जानी है, जैसे कि अभी ये क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या होती है, इसकी बेसिक्स क्या होती है, इसके अंदर 2-3 सवाल हैं। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी? व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस? व्हाट डिफाइन्स क्वालिटी? ये 3 किस्म के सवाल हैं, आप इनको गूगल कर लें या आप इस हैंडआउट के अंदर आपको अगर इनकी डेफिनिशन मिलती है, तो आप लिख लें। अभी कंज़्यूमर कौन होते हैं? कंज़्यूमर जो है वो मतलब 2 तरह के होते हैं, एक यूज़र होता है और एक कस्टमर होता है। तो आप ये चीज़ भी आ सकती है, अहम है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी राइट डाउन करें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब गट फीलिंग्स की तरफ आ जाते हैं। गट फीलिंग्स क्या होती हैं? ये मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि जो गट फीलिंग्स होती हैं, ये आपको क्लिक करता है, यार आपका ज़हन ये वाला सवाल जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि व्हाट इज़ एरर? एरर क्या होता है? ठीक है? तो आप इसको जो है ना डिफाइन करते हैं थोड़ा-सा कि एरर जो है वो ये एक ह्यूमन एक्शन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है इनकरेक्ट रिजल्ट। मिस्टेक्स मेड बाय प्रोग्रामर इज़ नोन एज़ एन एरर। तो ये चीज़ें आप इसको देखते जाएँ और इसको साइड पे लिखते हैं। इतना सा आपने सारा टॉपिक नहीं लिखना, बस इतनी सी चीज़ जो है ना आपने साइड पे लिख देनी है, दैट्स इट। तो ये चीज़ें मतलब इस तरह करके सारी वर्क करती हैं। आप आगे स्क्रॉल डाउन करते जाएँ, देखते जाएँ उसको टॉपिक को, हर एक टॉपिक को, और जो टॉपिक होता है उसके अंदर ही सारा उसका जवाब छुपा होता है। ये ऊपर लिखा होता है ना एरर, ठीक है? एरर का मतलब ही क्या है? गलती है। बस उसको थोड़ा-सा डिफाइन करना आपको आना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं, जैसा कि अभी ये प्रोग्राम है एक, ठीक है? आपको लगता है यार ये प्रोग्राम है, ये तो आती ही आती हैं लाज़मी, इनको आपने तो देखना ही लाज़मी है ना। एक साइड पे आपको इनकरेक्ट दिया गया है, आपने इसमें क्या करना होता है, करेक्शन करके बतानी होती है। एमसीक्यूज़ के अंदर भी आ सकता है कि ये कौन से वाला करेक्ट है, ठीक है? और इसके अलावा जो है आप उसके अंदर मतलब सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है, उसके अंदर भी आ सकता है, वहाँ पे भी आपने क्या करना होता है, करेक्शन करनी होती है, ठीक है? तो अब हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो कि एमसीक्यूज़ फाइल होती हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करने हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड, और मास्टर ग्रुप भी होते हैं, उसके अंदर आप रिक्वेस्ट करते हैं, यार आई नीड दैट सब्जेक्ट एमसीक्यू फाइल, या फिर मतलब इसकी फाइल्स चाहिए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक-दूसरे को शेयर करते रहते हैं। वहाँ से आपने फाइल देखनी है, आप देखें इसमें से जो अच्छी वाली फाइल जो है ना, उसको आपने पकड़ना है और उसमें आपने जो एमसीक्यूज़ हैं उसके रीड आउट करने हैं।
सारी फाइल्स को मत देखें। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो आप सिर्फ़ एक फाइल को देखें, उसी को ही प्रिपेयर करें। जो कहते हैं ना, ज़्यादा कश्तियों का जो सवार होता है, वो कहीं का नहीं रहता। तो आपने सिर्फ़ एक ही कश्ती पे सवार होके जाना है, ठीक है? इसमें से जो भी आपको फाइल क्लिक करे कि यार ये वाला जो है बंदा जो है इसकी फाइल अच्छी है, जुनैद की हो गई या इस तरह करके और भी हैं काफ़ी, मुअज़्ज़ हो गया, तो उसमें से एक फाइल पकड़ें आप। और वक़ार की भी फाइल्स अच्छी होती हैं, ठीक है? तो उनमें से आपने एक फाइल को पकड़ के आपने एमसीक्यूज़ तैयार करने होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे चौथे टॉपिक की तरफ। ये करंट पेपर्स रिव्यू जो होते हैं आपके, उस पे आपने ज़्यादा फ़ोकस रखना है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना, वो शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि यार फलाँ एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर ये टॉपिक्स जो है ना, वो कवर किए गए हैं, यहाँ-यहाँ से सवाल आए हैं। तो आपने उन टॉपिक्स को देखना है, सवालों को नहीं देखना। सवालों को भी देखें, लेकिन जो है ना, आपने उन टॉपिक्स को देखना है ज़्यादातर। कि किस टॉपिक से आ रहे हैं सवाल, तो आप उस टॉपिक के अंदर से ही मतलब पढ़ें। दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ें, लेकिन उनको ज़्यादा तवज्जो से पढ़ें या उनके साथ वालों को ज़्यादा तवज्जो से पढ़ें, तो आपका एग्ज़ाम में जो है ना, क्योंकि हर एक का जो पेपर होता है स्टूडेंट का, वो शफ़ल होके आता है। उनके पास एक फ़ाइल मतलब बनाई होती है और एल्गोरिथम उनका वर्क कर रहा होता है, जिसके अंदर वो क्या करता है कि सवाल-जवाबों को जो है ना, वो शफ़ल करके शफ़लिंग के ज़रिए जो है ना, वो मतलब दे रहा होता है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन-नशीन कर लेनी है। क्योंकि इसमें किसी भी स्टूडेंट का सेम नहीं होता, सारे का मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ माइंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट निंजा टेक्निक है, यूज़ ऑफ माइंड, ठीक है? जब आपके पास कोई राह ना हो, तब ये यूज़ ऑफ माइंड जो है ना, ये आपको वर्क मतलब करता है, आपको काम देता है। इसमें आपने क्या करना होता है, अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल करना होता है। इसमें आप देखें कि जो आपका सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में आपका पेपर है आज, ठीक है? उसका नाम क्या है? तो उस नाम को आपने मतलब ज़हन-नशीन करना है और उस पे आपने तवज्जो देनी है कि इसका मतलब क्या बनता है। अगर आपको मतलब नहीं पता चल रहा, तो आप क्या करेंगे, उसका एमएस वर्ड में सिनोनिम ढूँढेंगे। सिनोनिम कैसे ढूँढते हैं, ये देखें, मैंने इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक करें, सिनोनिम पे इसका नहीं आ रहा। तो अगर किसी का नहीं आ रहा होता, तो आप आखिर में से 1-2 वर्ड जो है ना उसके, वो रिमूव करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, तो उसके सिनोनिम आ जाते हैं। जैसे कि ये अभी इसका है, ठीक है? तो इसके जो हैं, ये देखें, थॉटफुल, मीनिंगफुल, ठीक है? तो ये अंडरस्टैंडिंग के जो हैं मतलब सिनोनिम्स मैंने ढूँढे अभी। इसी तरह किसी और टॉपिक के आपने जो है ना देखने हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ज़्यादातर क्वांटिटेटिव के नहीं आ जाते, तो आप क्वांटिटी के देख लें, ठीक है? इसी तरह करके आप जो है ना मतलब सिनोनिम्स देख सकते हैं। ये मतलब एक निंजा टेक्नीक है कि आप उसका मतलब देखें और उसके मतलब को आपने रगड़ना है फिर जो आपके अंदर, ठीक है? अगर एमसीक्यूज़ हैं आपके, तो आप देखें उसके हम मतलब जो हैं, वो जो आप किसमें से आ रहा है, तो उसको आप मतलब वो करें, क्लिक करें। अगर देखें कि भई इसमें मुझे मतलब अब सब्जेक्टिव टाइप है, उसके अंदर किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा, तो वो भी मतलब इसी तरीके से ही होता है। तो इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ़ली बताता हूँ कि ये कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, आपने जो है ना मैच करना होता है कि जो आपके सवाल यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट में आए हैं, ठीक है? उसको आपने देखना है, उसको आपने जो भी आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आई होती है, उसको आप देखें, गौर से देखते जाएँ। आया कि उसमें रिपीट तो नहीं हो रहे, जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, उसका सवाल इसमें से किसी एक का जवाब तो नहीं है, कोई एमसीक्यू तो नहीं है, तो आपको इससे बड़ी हेल्प हो जाती है। तो आप क्या करते हैं कि आप किसी भी मतलब उसको जो भी आपको लगता है कि यार ये इसके जवाब का हिस्सा हो सकता है, आप उसको सिंपली क्या करेंगे, वहाँ से एलएमएस से आपने कॉपी करना है, एलएमएस कह रहा हूँ सॉरी, एग्ज़ाम जो आपका आ रहा होता है आपके सामने, उसमें से किसी एक भी मतलब जो भी उससे रिलेट कर रहा होता है, उसपे आपने कॉपी करना है और न्यू फ़ाइल खोल लेनी है आपने, ठीक है, सबसे पहले, और उसको कॉपी करें। अब मुझे यहाँ से कौन-सा सही लग रहा है, हाँ, तो ये वाला सही है। किधर गया? नहीं गया। हाँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और उसके साथ इसको कॉपी करने के बाद मैं जो है ना अपनी दूसरी फ़ाइल में इसको पेस्ट कर दूँगा। मुझे इसमें से व्हाट इज़ द मेन आउटपुट जो है ना, ये वाला सही लग रहा है, तो मैंने इसको पकड़ा, कॉपी किया, ठीक है। ये मेरे सवाल में रिपीट हो रहा है, उसको मैंने पेस्ट किया कहाँ पे? आपकी दूसरी फ़ाइल के अंदर। ये तब करना जब आप मतलब फँस चुके हों, आपको कोई सवाल का कोई जवाब ना आ रहा हो, तब आपने ये टेक्निक लगानी ही लगानी है, ठीक है। क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप क्या करेंगे, उस जो उसका सवाल होगा सबसे पहले आपने उसको रगड़ना है। जैसा कि उसमें होता है कि व्हाट इज़ मिटा के बाकी द मेन आउटपुट ऑफ द हियरार्चिकल एनालिसिस इज़, इस तरह करके टास्क एनालिसिस जो है, ठीक है, वो इस तरह करके आपने रगड़ने हैं उसके अंदर।
और जो आपके उनके ऑप्शंस होते हैं, उनको आपने क्या करना है कि उसके पॉइंट्स बना लेने हैं आपने। ऑल ऑफ दीज़ जो होते हैं ज़्यादातर वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इसके अंदर कि आप इसके जवाब जो है ना ऑलमोस्ट सारे ही ठीक होते हैं। फिर आप क्या करते हैं उन ऑप्शंस को लिखते हैं और उनको थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। उनका सिनोनिम्स ढूँढते हैं और अगर आपके पास ऑप्शंस भी ना हो, आपने क्या करना है सवाल को लिख के उसके सवाल के जो है ना सिनोनिम्स ढूँढ के उसकी जो मेन आइडिया होता है ना, वो बताया होता है कि व्हाट इज़ मेन आउटपुट ऑफ हिस्टोरिकल टास्क एनालिसिस। इस हिस्टोरिकल जो टास्क एनालिसिस है, इसके आपने सिनोनिम्स ढूँढने हैं और उनके पॉइंट्स बना देने हैं, ठीक है? और उनको फिर आपने थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है अपनी ज़ुबान में। तो जो वहाँ पे उनका एल्गोरिथम यानी कि जो का वर्क कर रहा होता है, जो एग्ज़ाम चेक हो रहे होते हैं आपके पेपर्स, वो उनके एआई के थ्रू ही चेक हो रहे होते हैं ऑलमोस्ट, जो मेरा अंदाज़ा है। इससे उलट भी हो सकता है कि वो जो एग्ज़ामिनर होते हैं, लेकिन ये है कि वो देख रहे होते हैं कि यार ये थोड़ा बहुत सही है, तो आपको मार्क्स उसके असाइन कर देते हैं। तो आपने लाज़मी इस चीज़ को अटेम्प्ट करना है। तो ये मतलब वो टेक्नीक है जब आपके पास कोई रास्ता ना हो और ये टेक्नीक काफ़ी वर्क करती है और मैंने इसी तरह ही किया है काफ़ी एग्ज़ाम्स के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 से ऊपर ही सीजीपीए है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को अब्रा टेक टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपके जो दूसरे दोस्त हैं उन तक मतलब ये चीज़ें पहुँचे। इसमें मेरा भी फ़ायदा है, आप लोगों का भी फ़ायदा है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।